हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 14 है हमारे एसएससी जेई 90 डेज क्रैश कोर्स का, जिसमें हम टेक्निकल एज वेल एज नॉन टेक्निकल दोनों ही सब्जेक्ट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं इन 90 डेज़ में। और ये जो क्रैश कोर्स है वो टारगेटेड है एसएससी जेई 2024 के लिए। लेकिन अगर इसके साथ साथ आप किसी अदर स्टेट एई जेई एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई या फिर एनबीसीसी जेई या फिर सेल ओसीटीटी, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी ये जो क्रैश कोर्स है वो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप भी इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और अपने सिलेक्शन को गारंटीड कर सकते हैं। अगर बात करते हैं आज की, तो इस टॉपिक मतलब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेजर ऑपरेशंस, जो कि बहुत अच्छा खासा टॉपिक है। इससे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं किसी भी एई या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि जो ये आपका टॉपिक है वो अच्छे तरह से क्लियर हो सके। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड यानी कि ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है वो किसके द्वारा चलाया गया था। तो वो चलाया गया था अमेरिका और इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका और इंडिया के द्वारा। और किसके लिए चलाया गया था? तो ये जो है इलीगल अनऑथोराइज्ड ड्रग के लिए, ठीक है। यानी कि इलीगल और अनऑथोराइज्ड जो ड्रग्स हैं उनको रोकने के लिए, उनके अगेंस्ट में जो है अमेरिका और इंडिया के द्वारा जो है ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड जो है चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन कन्विक्शन ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा जो है ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसका पर्पज़ ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो है इफेक्टिव एडवोकेसी विल बी डन अगेंस्ट क्राइम्स लाइक मर्डर, रेप, काउ स्लाफ्टर, रॉबरी, रिलीजियस कन्वर्सन एंड दे विल पनिश्ड इन मिनिमम डेज, ठीक है। यानी कि क्या है कि इफेक्टिव एडवोकेसी होगी, यानी कि अगर आप जो है कोई मर्डर, रेप या फिर गाय हत्या या फिर जो है चोरी या फिर किसी भी तरह का धर्म परिवर्तन, इन सब चीज़ों से अगर आप किसी भी तरह का क्राइम करते हैं, तो इन सब से संबंधित जो है जो भी क्राइम हो रहा है उनके लिए जो है कम से कम दिनों में, यानी कम से कम दिनों में जो है आपके लिए जो है इफेक्टिव एडवोकेसी की जाएगी। उनको जो है पनिश किया जाएगा, उनका जो भी एडवोकेसी होगा, यानी जो भी केस होगा, जो भी वारदात होंगे, वो सभी जो है वहाँ पे क्या बोलते हैं, कोर्ट में जल्द से जल्द किया जाएगा और उन्हें पनिश किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन गरुड़ा। ऑपरेशन गरुड़ा में क्या है? तो ये जो है सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें हम करते क्या हैं, यानी कि इसका क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो है फास्टर एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, यानी कि सीबीआई का जो ये ऑपरेशन गरुड़ा है उसका यही ऑब्जेक्टिव है कि जो मतलब जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, ड्रग्स की लेन देन या फिर हेरा फेरी हो रही है, उसके द्वारा जो है जो भी डाटा है, जो भी क्रिमिनल इंटेलिजेंस है, वो तेज़ी से तेज़ी जो है, मतलब तेज़ से तेज़ जो है हेड के पास पहुंच सके, ठीक है। फास्टर एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस, जो भी डाटा है, जो भी इंटेलिजेंस है, वो जो है तेज़ से तेज़ रूप से जो है आपके पास पहुंच सके, मतलब सीबीआई के पास पहुंच सके ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। वही जो है मतलब इस ऑपरेशन गरुड़ा का जो है ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ये किस देश के द्वारा चलाया गया है? तो ये चलाया गया है इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। और ये किसके द्वारा, मतलब किसके अगेंस्ट चलाया गया है? तो ये चलाया गया है टेररिस्ट ग्रुप हमास के विरोध में, ठीक है। टेररिस्ट ग्रुप हमास के विरोध में जो है इजराइल के द्वारा आयरन स्वॉर्ड्स चलाया गया है, ठीक है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कावेरी। ऑपरेशन कावेरी ये किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये जो है चलाया गया है इंडिया के द्वारा, ठीक है, इंडिया के द्वारा चलाया गया है। जिसके थ्रू क्या हुआ था? जिसके थ्रू जो है सूडान में जो भी फंसे, जो भी दो मतलब जो भी क्या बोलते हैं भारतीय लोग थे, जो भी इंडियन सिटीजन्स थे, उनको जो है प्रोटेक्ट किया गया था ऑपरेशन कावेरी के थ्रू। ऑपरेशन कावेरी के थ्रू जो है सूडान में जो भी इंडियंस थे उनको क्या किया गया था? प्रोटेक्ट किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन दोस्त। क्या है? ऑपरेशन दोस्त ये जो है किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था टू हेल्प द पीपल डिवास्टेड अर्थक्वेक इन टर्की एंड सीरिया। यानी कि ऑपरेशन दोस्त का जो पर्पस था और जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भी लोग जो हैं क्या बोलते हैं टर्की या फिर सीरिया में अर्थक्वेक की वजह से, भूकंप की वजह से फंसे हुए हैं, उनको हेल्प आउट करना। तो ये था ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन दोस्त का और ये इंडिया के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एनआईए लॉन्च्ड एन ऑपरेशन
टू ब्रेक द टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस, यानी कि एनआईए ने जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसके द्वारा जो है वो टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस को जो है, यानी कि इन नक्सलवादियों को जो कि टेररिस्ट गैंगस्टर ड्रग्स का जो हेराफेरी करते हैं उनको जो है वो पकड़ सकें, उनके जो चैन है उनको ब्रेक कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिसे जो क्या कहते हैं, ऑपरेशन ध्वस्त कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है Palestine terrorist organization Hamas has started Operation Al-Aqsa flood अगेंस्ट विच कंट्री, यानी कि फलस्तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक फलस्तीन में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हमास कहा जाता है, जिसके बारे में अभी हमने इजराइल के लिए बात किया था। तो वो लोग ने क्या किया, उन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया अल अक्सा फ्लड किस देश के विरुद्ध में, तो उन्होंने इजराइल के लिए जो है अल अक्सा फ्लड जो है नाम का ऑपरेशन चालू किया था। और इसमें जो है उन्होंने कई सारे मिसाइल्स जो है इजराइल पे छोड़े जिसके विरुद्ध में क्या किया, जिसके विरुद्ध में इजराइल ने जो है आयरन स्वॉर्ड ऑपरेशन जारी किया। तो ये जो है दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन सजग ये किसके लिए है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू रेज द अवेयरनेस अमंग कोस्टल कम्युनिटीज़, यानी कि ऑपरेशन सजग के द्वारा हमारा यही ऑब्जेक्टिव था, हमारा यही उद्देश्य था कि हम जो है कोस्टल कम्युनिटीज़ जो है उनके बारे में जो अवेयरनेस है उसे और बढ़ा सकें। और ये जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है ये किया गया था, लॉन्च किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 75वां एनिवर्सरी ऑफ ऑपरेशन पोलो हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन ईयर 2023 इज रिलेटेड टू। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन पोलो की, तो जब हमारा देश ये हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उस समय जो है ये ऑपरेशन पोलो चलाया गया था जिसके द्वारा जो है हमने जो है हैदराबाद है उसे हमने इंडिया में शामिल किया था। ठीक है, तो ये जो है किससे रिलेटेड है, हैदराबाद से रिलेटेड है। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है हमने हैदराबाद को जो है इंडिया में जोड़ा था, क्योंकि जो हैदराबाद था वो जो है उस समय जो है क्योंकि टोटल जो है 500 कुछ रियासतों में जो है इंडिया बट गया था। तो 3 रियासतों को छोड़ के जो है बाकी सभी रियासतें इंडिया में मिल रही थी, लेकिन हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर और एक और कोई ये था रियासत था जो यहाँ पे हमारे इंडिया से नहीं जुड़ रहा था। तो उसके लिए जो है हैदराबाद के लिए जो है हमने ऑपरेशन पोलो ये किया था, लागू किया था, जिसके थ्रू जो है ये हैदराबाद जो है हमारे इंडिया में जुड़ गया। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड ऑपरेशन टू ट्रैक द लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर्स नेम्ड। तो अगर इंडियन रेलवे जो है, यहाँ पे ये एक पॉइंट बता रहा है कि इंडियन रेलवे जो है उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो है हम लोग पैसेंजर्स के लॉस्ट लगेज, गुम हुए जो भी सामान है उन्हें जो है ट्रैक कर सकते हैं। और जिस ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन अमानत के तहत जो है हम किसी भी पैसेंजर के लॉस्ट लगेज को जो है फाइंड आउट करा सकते हैं, ट्रैक करा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक द सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन वॉर टोन यूक्रेन टू इंडिया, यानी कि कौन सा ऑपरेशन था जिसके द्वारा जो है इंडिया ने यूक्रेन में फंसे सभी सिटीजन्स को, यानी सभी नागरिक को और स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थियों को जो है फिर से वापस किया, मतलब वापस लाए इंडिया में। तो वो था ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है हमने यूक्रेन में जो भी हमारे दोस्त फंसे हुए थे उन्हें हमने वापस ला लिया। उसके तो अगला क्वेश्चन है CBI लॉन्च्ड एन ऑपरेशन अगेंस्ट द डिसेमिनेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल। तो यानी कि CBI के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके तहत जो है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल की शेयरिंग और डिसेमिनेशन को रोका गया। तो कौन सा ऑपरेशन था, वो था ऑपरेशन मेघचक्र। उसके बाद है द डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, यानी कि DRI टू बस्ट अ गोल्ड स्मगलिंग रैकेट बाय, यानी कि द DRI जो है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो क्या किया, वो जो है गोल्ड स्मगलिंग को एक तरह से रोका गया और एक ऑपरेशन के तहत, जिसे कहा गया ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। ठीक है, ऑपरेशन मोल्टेन मेटल के तहत जो है हमारे रेवेन्यू इंटेलिजेंस के थ्रू जो है गोल्ड स्मगलिंग को रोका गया। हाँ, उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड टू सेव द ऑलिव रेडली टर्टल्स ऑफ ओडिशा। तो अब कौन सा ऑपरेशन था जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया जिसके थ्रू जो है ओडिशा के ओलिव रेडली टर्टल्स को बचाया गया। तो ये उनके नाम पे ही रखा गया ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपकी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आप इन्हें मेक श्योर कीजिएगा कि आप जो है इन्हें अच्छी तरह से देखें। और मैं तो आपको कहूँगा
कि आप जो है एक मतलब डायरी या फिर अपने शॉर्ट नोट्स लेके बैठें और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें आप नोट करते चलें। तो अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन लॉन्च बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स टू रेस्क्यू इंडियंस ट्रैप्ड इन तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान। यानी कि कौन सा ऑपरेशन है जो चलाया गया था द एक्सटर्नल अफेयर मतलब इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू, जो कि जिससे कि तालिबान में जो तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान, यानी कि जैसा आपको पता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, तो वहाँ पे जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे भारतीय भाई थे, उन्हें बचाने के लिए, उन्हें रेस्क्यू करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला गया एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा? तो चला गया ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर ट्रैकिंग डिसेबल्ड पीपल ऑन सियाचिन ग्लेशियर। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थ्रू जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसके थ्रू जो है हम सियाचिन ग्लेशियर में जो भी हमारे डिसेबल्ड पीपल हैं, यानी कि दिव्यांग व्यक्ति हैं, उन्हें जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो वो था ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू सेव वुमन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम स्मगलर्स। यानी कि कौन सा ऑपरेशन है जिसके थ्रू जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब जिसके थ्रू जो है हम लोग वुमेंस को और चिल्ड्रंस को जो है स्मगलिंग से बचा सकते हैं। तो वो है ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन आहट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कंडक्टेड बाय बीएसएफ, ऑपरेशन कंडक्टेड बाय बीएसएफ टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन इन द डेंस फॉग ऑन द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। यानी कि बीएसएफ के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके थ्रू जो है वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान, यानी कि जो हमारा राजस्थान का वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहाँ से जो है बहुत घने क्या बोलते हैं, कोहरे में जो है कोई भी घुसपैठिया ना आ पाए। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पे कोई भी घुसपैठिया है, ठीक है, तो किसी भी तरह का घुसपैठिया ना आ पाए, इसके लिए बीएसएफ ने क्या किया, एक ऑपरेशन चलाया जिसे कहते हैं ऑपरेशन सर्द हवा। क्या कहते हैं? ऑपरेशन सर्द हवा। यानी कि इसके ऑपरेशन सर्द हवा के तहत जो है कोई भी क्या बोलते हैं घुसपैठिया जो है हमारे वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर राजस्थान के तरफ से नहीं आ पाएगा घने कोहरे का फ़ायदा उठा के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ऑपरेशन लॉन्च बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबिस। यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसके द्वारा जो है कैनबिस मतलब होता है भांग, भांग की उत्पादन को और उसके सप्लाई को रोका गया। वो था कौन सा? ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्टार्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द फार्मर्स द राइट प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो यानी कि कौन सा ऑपरेशन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया जिससे कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको जो है उनके उनके प्रोडक्ट के लिए, यानी कि उनके जो भी फसल है उनके लिए जो है राइट प्राइस मिल सके, सही दाम मिल सके। तो वो है हमारा ऑपरेशन ग्रीन। क्या है? ऑपरेशन ग्रीन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द नेवी टू ब्रिंग बैक इंडियंस स्ट्रैंडेड इन मालदीव्स ड्यूरिंग कोविड-19। यानी कि नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके थ्रू जो है मालदीव्स पे जो हमारे इंडियन सिटीजन्स, यानी कि भारतीय नागरिक फंसे थे, उन्हें जो है फिर से जो है इंडिया लाया गया कोविड-19 के दौरान। ठीक है, जब आपका कोविड-19 चल रहा था तो उस समय जो भी हमारे भारतीय नागरिक थे जो मालदीव्स में फंसे हुए थे, उन्हें वापस लाने के लिए नेवी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो वो था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी टू कीप देम प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोविड-19। यानी कि कौन सा ऑपरेशन था जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था उनको खुद को कोविड-19 से प्रोटेक्ट करने के लिए? तो वो था ऑपरेशन नमस्ते। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन लॉन्च बाय एक्सटर्नल अफेयर्स टू ब्रिंग होम 14,800 इंडियन सिटीजन्स स्टैंडर्ड अब्रॉड ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑपरेशन है जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया था जिसके थ्रू जो है 14,800 भारतीय नागरिक जो हैं जो कि बाहर मतलब विदेश में फंसे हुए थे कोविड-19 के दौरान, उन्हें वापस फिर से भारत लाया गया। तो वो था ऑपरेशन वंदे भारत। ऑपरेशन वंदे भारत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू सप्लाई फूड टू मालदीव्स, मेडागास्कर, सेचिल्स एंड कोमारोस टू डील विथ कोविड-19। यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, हमारे भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है, मतलब फूड सप्लाई, यानी कि जो भी खाना है, फूड है, उसे सप्लाई किया गया मालदीव्स, मेडागास्कर, सेचिल्स और कमोर्स को कोविड-19 के दौरान। तो वो कौन सा ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन है ऑपरेशन सागर। यानी कि ऑपरेशन सागर के दौरान जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो क्या किया, मालदीव्स, मेडागास्कर यानी 4 देशों को जो है फूड प्रोवाइड किया, फूड सप्लाई किया।
तो उसके ये बात होगी ऑपरेशन सागर की। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, अगले क्वेश्चन की। तो वो है ऑपरेशन कंडक्टेड टू रिमूव इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द कारगिल वॉर सेक्टर इन 1998। यानी कि 1998 में जो है कारगिल वॉर सेक्टर के जो जगह है कारगिल वॉर सेक्टर, वहाँ से कोई भी घुसपैठिया न आ पाए, इस मतलब कोई भी घुसपैठिया न आ पाए, उसे रोकने के लिए हमने कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो हमने चलाया ऑपरेशन विजय। यानी कि ऑपरेशन विजय जो है कारगिल वॉर सेक्टर जो है वहाँ से कोई भी घुसपैठिया न आ पाए 1998 में, उसके लिए हमने इसे चलाया ऑपरेशन विजय। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेलवेज। यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया जिसके थ्रू जो है हमारे ड्रग्स के स्मगलिंग को जो है रेलवेज के थ्रू स्टॉप किया गया? तो वो है ऑपरेशन नारकोस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंडियन नेवी इन द पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ इंडियन शिप्स। यानी कि इंडियन नेवी के द्वारा एक ऑपरेशन चला गया जिसके द्वारा जो है हमारी जो इंडियन शिप्स हैं उनकी सेफ्टी को जो है ये किया गया, इंश्योर किया गया। कहाँ पे? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान की जगह पे, वहाँ पे मतलब क्या किया गया, हमारे इंडियन शिप का जो है सेफ्टी इंश्योर किया गया। तो वो है ऑपरेशन संकल्प। यानी कि ऑपरेशन संकल्प के दौरान जो है इसके तहत जो है हमारे जो भी इंडियन शिप्स हैं पर्शियन गल्फ या फिर गल्फ ऑफ ओमान में, उनकी सेफ्टी को जो है इंश्योर किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कोड नेम ऑफ बालाकोट स्ट्राइक। यानी कि जो आपका बालाकोट स्ट्राइक होता है उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम था ऑपरेशन बंदर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन कंडक्टेड टू स्ट्रेंथन एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स अलोंग द पाकिस्तानी बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू। यानी कि क्या कि ऑपरेशन, वो कौन सा ऑपरेशन है जिसके द्वारा हमने जो है घुसपैठियों को जो है घुसपैठियों को नहीं, एंटी इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है यहाँ पे, एंटी इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके द्वारा जो है हमने घुसपैठियों को रोकने के लिए जो भी हमारे एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स हैं उनको क्या किया, उनको और मजबूत किया और तगड़ा किया, जिसके द्वारा जो है और कहाँ पे किया? तो ये जो है बॉर्डर इन पंजाब एंड जम्मू, पंजाब और जम्मू के बॉर्डर पे जो भी घुसपैठ वाली जगह है वहाँ पे हमने घुसपैठियों को रोकने के लिए अपने एंटी इन्फिल्ट्रेशन मेजर्स को और भी स्ट्रेंथन किया, मतलब और भी मजबूत किया। किस ऑपरेशन के तहत? तो ऑपरेशन सुदर्शन के तहत। ठीक है। आई होप मैं आपको समझा पा रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप मेक श्योर कीजिएगा आप इन सभी चीज़ों को याद रखें। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप कमेंट करें, जिससे कि जो है मैं अगले वीडियोज़ में, अगले लेक्चर्स में उन सभी क्या बोलते हैं डाउट्स को क्लियर आउट कर सकूँ। और अगर आपको नोट्स और पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सिविल विद सिविल से जुड़ सकते हैं। और हमारे इंटरेक्शन को और बेहतर बनाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दे दिया है। तो आप मेक श्योर करें कि आप ज़रूर उनसे जुड़ जाएँ, जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तो चलिए चलते हैं टॉपिक पे। तो अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडिया टू हेल्प इंडोनेशिया अफेक्टेड बाय अर्थक्वेक एंड सुनामी। यानी कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया जिसके द्वारा जो है भारत ने क्या किया था, भारत ने इंडोनेशिया को हेल्प किया था, जो कि क्या था, जो कि सुनामी और भूकंप से ग्रस्त था। ठीक है। यानी कि सुनामी और भूकंप से ग्रस्त इंडोनेशिया को इंडिया के द्वारा मदद किया गया था। किस ऑपरेशन के द्वारा? तो वो किया था ऑपरेशन समुद्र मैत्री के द्वारा। ठीक है। ऑपरेशन समुद्र मैत्री के द्वारा हमने इंडोनेशिया का हेल्प किया था। अब अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन टू कैप्चर टेररिस्ट राशिद द मास्टरमाइंड ऑफ पुलवामा। तो यानी कि कौन सा ऑपरेशन था जो कि चलाया गया था राशिद को पकड़ने के लिए, राशिद को कैप्चर करने के लिए, जो कि पुलवामा का मास्टरमाइंड था? तो वो था ऑपरेशन 25। ठीक है। ये उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है ऑपरेशन कंडक्टेड बाय नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इन 2008 टू डिटेक्ट टेररिस्ट इन मुंबई ताज होटल। यानी कि आपको भी पता है मुंबई ताज होटल पे कितना बड़ा हमला हुआ था तो 2008 में। तो उस टाइम पे जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके द्वारा जो है हम टेररिस्ट को डिटेक्ट कर पाए? तो वो था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नाडो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑपरेशन से रिलेटेड, और आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, जिससे कि जो है मैं आपकी और मदद कर सकूँ, ये वीडियोज़ और हेल्पफुल हो सकें आपके लिए। इसके साथ साथ और ये जो क्वेश्चंस हैं आप उनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके नोट्स और PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप वहाँ से भी ज़रूर से जुड़ जाएँ। तो ये था इस वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।